तो पिछले क्लास में कहाँ तक हो गया था? कार्बन आयन तक हुआ था। ऑर्डर याद करने को बोला था, हो गया ये प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो प्लस आई में ये आपको ऑर्डर याद रखना है, क्योंकि हम लोग जब स्टेबिलिटी या एसिडिक नेचर कंपेयर करेंगे तो हमें इसकी ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? तो देखो CH2 माइनस का सबसे ज़्यादा है, क्यों? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा, प्लस आई ज़्यादा लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे NH पे माइनस है, ठीक है, तो इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना ये, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल है, तो ये कम लगाएगा। समझ में आ रहा है? उस तरह से O माइनस में आएगा, और यहाँ पे ये थोड़ा रेजोनेंस कर रहा है, मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि O पे माइनस है तो ये इधर रेजोनेंस करेगा, ये चार्ज जाएगा, फिर से ये ऐसे जाएगा, तो रेजोनेंस कर रहा है आपस में, तो खींचेगा कम। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी तरह से जैसे जैसे कार्बन का डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या, यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे नियरेस्ट से 2 कार्बन लगकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या खींच रहा है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ इंडक्टिव ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ एक साइड से ही लगाया जा रहा है, भले इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। तो क्या कार्बन की संख्या डिस्टेंस मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इंडक्टिव कम लगेगा इसमें, लेकिन यहाँ पे 2 नियरेस्ट से दोनों कार्बन खींचा जा रहा है, तो यहाँ ज़्यादा लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से यहाँ 3 कार्बन का हो गया, 2 कार्बन का, फिर 1 कार्बन का, ठीक है। और हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम की अगर बात करें तो ट्रीटियम ज़्यादा इंडक्टिव लगाएगा, और उसके बाद ड्यूटेरियम, और लास्ट में क्या, हाइड्रोजन आएगा। समझ में आ रहा है? हाइयर आइसोटोप्स ज़्यादा इंडक्टिव लगाएगा। बात समझ में आया? फिर माइनस आई ग्रुप की बात करें तो माइनस आई ग्रुप में क्या है, सबसे पहला ग्रुप आपका माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो NF3 और NR3 NH3 में सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा? NF3 खींचेगा। क्यों? तीनों फ्लोरीन है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये बहुत तेजी से इसके इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा। एक तो ऐसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ऊपर से 3 फ्लोरीन है जो इस पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को और अनस्टेबल कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये तो ऐसे ही अनस्टेबल है ना, और इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है तो ये और ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा ये अनस्टेबल होगा उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेकर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, NF3 प्लस का, उसके बाद क्या आएगा, NR3 प्लस, और उसके बाद क्या आएगा, NH3 प्लस। NO2CN और SO3 सल्फ्यूरिक एसिड में ज़्यादा किसका होगा, NO2। क्यों? NO2 ज़्यादा खींचेगा, उसके बाद क्या, CN खींचेगा। बात समझ रहे हो ना? देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बोलो। sp कार्बन है ना, और sp का है तो इसका 3.25 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका अगर देखो तो ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन कौन सा है, sp2 का। बात समझ में आ रहा है? तो इससे क्या ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, बताओ ना, क्यों नहीं होगा? अरे sp3 कार्बन का होता है, sp3 नाइट्रोजन का क्या होता है, 3 होता है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि sp3 रहेगा तो उसका क्या होगा, और क्या अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है, sp2। तो परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर बढ़ा, तो परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर बढ़ा तो क्या इसका 3 से बढ़ेगा नहीं, तो 3 से बढ़ जाएगा, मतलब 3.25 से भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए NO2 क्या कर रहा है, ज़्यादा खींच रहा है, उसके बाद CN, और लास्ट में क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? इसमें भी रेजोनेंस वाला फैक्टर हो गया। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा इस तरह से, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए मतलब इंडक्टिव कम लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ देखो, यहाँ अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्डिहाइड ज़्यादा, उसके बाद क्या, कीटोन, और फिर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और यहाँ से H लग रहा है, और यहाँ पे क्या, मिथाइल लगेगा। ठीक, तो थोड़ा बहुत मिथाइल देकर इसको स्टेबल कर रहा है, तो ज़्यादा अनस्टेबल यही है ना, तो ये जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या, आयोडीन। क्या बात समझ में आई? ठीक है, फ्लोरीन ज़्यादा क्यों खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादा खींचेगा ये, है ना। और आयोडीन कम क्यों खींचेगा, सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रहा है?
तो ये कम खींचेगा। यहाँ पे देखो OH OR और NH2 में ज़्यादा कौन खींचेगा? OH, फिर OR और फिर क्या? NH2। यहाँ पे R आ गया ना, R आ गया मतलब इंडक्टिव लगाएगा तो थोड़ा बहुत इसके इसे स्टेबलाइज करेगा इंडक्टिव लगाकर, तो ये दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन कम ही खींचेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ पे sp कार्बन है, यहाँ sp2 है, ज़्यादा कौन खींचेगा? sp वाला ज़्यादा खींचेगा, तो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या है? ज़्यादा है। समझ में आया? ठीक है। अब जैसे इसमें हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करने की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ठीक है। अब जैसे मान लो, इसको फिर से मैं लिख कर समझा रहा हूँ। जैसे स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे ये ऑर्डर से, उसके बारे में समझना है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 3 कार्बन है, इस तरह से मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? और इससे अब ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप कौन कौन सा जुड़ा है? जैसे मान लो एक OH ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, एक OR ग्रुप जुड़ गया, और मान लेते हैं यहीं पे NH2 ग्रुप जुड़ गया, इस तरीके से, समझ में आ रहा है? अब इसका स्टेबिलिटी पूछेगा, तो देखो यहाँ तक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तीनों में कोई चेंजेस है क्या? नहीं ना। तो इसके अलावा ही हम लोग देखेंगे ना। अब देखो ये कार्बन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? वो ग्रुप स्टेबलाइज करेगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, समझ में आ रहा? और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला उसे क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो ये कैसा ग्रुप जुड़ा है? तीनों के तीनों, ये तीनों ग्रुप जुड़ा है जो -I लगाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तीनों ग्रुप ऐसा ग्रुप लगा है जो क्या लगा रहा है? -I। अब खींच तो तीनों रहा है, मतलब तीनों इसको क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है। लेकिन इन तीनों में ज्यादा मतलब कौन खींच रहा है? जो ज्यादा खींच रहा होगा वो ज्यादा अनस्टेबल कर रहा होगा, जो कम खींचेगा वो कम अनस्टेबल करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो बताओ इन तीनों में ऑर्डर किसका है ज्यादा खींचने का? देखो ये ग्रुप का है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? OH। तो ये जितना ज्यादा खींचेगा उसको उतना ही क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें सबसे कम खींचा जा रहा है। तो सबसे कम कौन खींच रहा है? तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये क्या है? थर्ड है। तो ऑर्डर क्या बताओगे? 3, 2, 1। किसका ऑर्डर है ये? स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज में, इसका स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करना है, बताना है ऑर्डर। चलो इसका ऑर्डर बताना है। पहले वाले में बताओ, पहले वाला लिखा हुआ है। हाँ चलो बताओ। 3, 2, 1। हाँ किसका आंसर है? 3, 2, 1। हाँ और किसी का? हाँ चलो बताओ थोड़ा। आदित्य क्यों होगा 3, 2, 1? प्लस आई लग रहा है। और प्लस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और ये कार्बन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कार्बन प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबलाइज करेगा, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर उससे और लगाओगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप तो वो क्या स्टेबलाइज करेगा? नहीं। तो अब यहाँ पे क्या देखना है तुम्हें कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो H में ज्यादा कौन देता है? T। इंडक्टिव ज्यादा T लगाता है, प्लस आई ज्यादा T लगाएगा, है ना? और यहाँ D, तो उसके बाद D आएगा और लास्ट में H आएगा। तो ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा? 3, 2, 1। कौन सा ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, दूसरे वाले बताओ। हाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
sp3 इसका sp2 sp2 इसका sp हाँ समर्थ 1 2 3 हाँ एक्सप्लेनेशन बताओ तो एस कैरेक्टर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसका वो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द स्टेबिलिटी ये क्या है अरे पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर अनस्टेबल देखो यहाँ पे क्या है sp3 है और sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होता है 25%। यहाँ sp2 है 33.3 और यहाँ sp है 50% होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? sp इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा ना। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये ज़्यादा खींचेगा तो क्या ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा या ज़्यादा अनस्टेबल करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 1 2 3 1 2 मैंने भी तो यही बोला कि एस कैरेक्टर्स का एक्सप्लोर हाँ ये तो बोलते हैं एस कैरेक्टर्स का ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ऐसे बोलना नहीं है ना, एक लॉजिकली बात करना है ना कि ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन खींच कर ज़्यादा फिर तो वो स्टेबल। चलो 2 1 इस वाले में 2 1 क्यों 2 1 इंडक्टिव लगा रहा है, ये दो ही लगा रहा है ना। तो ये कम लगाएगा और ये ज़्यादा लगाएगा तो ये ज़्यादा खींचेगा ना, ज़्यादा खींचेगा तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा तो 2 ग्रेटर देन 1 क्या सही है? इस वाले में बताओ इस साइड से इंडक्टिव लग रहा है, इसमें दो साइड से लग रहा है, इसमें एक साइड से लग रहा है। तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये कम करेगा, ये और कम करेगा। मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 2 1 सही है। तीसरे में F5 जाना है। चलो इस वाले में बताओ 4 3 2 1 इसका ऑर्डर क्या होगा? कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है देखो खींचने वाला यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक तीन सारे में चीजें क्या है सेम ही है और सभी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव को स्टेबल कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन देकर, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला मतलब जो प्लस आई लगाएगा और जो माइनस आई लगाएगा उसे क्या करेगा? अनस्टेबल। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है लेकिन ये खींचने वाला ग्रुप है, ये भी खींचने वाला और ये भी खींचने वाला, मतलब ये माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा और ये भी क्या माइनस आई लगाएगा। इसमें कुछ नहीं लग रहा है, तो कुछ नहीं लग रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये दिख रहा है क्या सही है? तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा 4 का। उसके बाद इन तीनों में ज्यादा कौन खींचेगा? 3 NO2 ये ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा अनस्टेबल होगा है ना। उसके बाद कौन खींचेगा? सेकेंड। और उसके बाद यही ना। तो क्या होगा बताओ? 4 के बाद 3 2 फिर 1 ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा क्या सही है? चलो इस वाले में बताओ। मैं तो उसका 1 4 2 3 अब इसका ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए ना, क्योंकि कौन की ज़्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा, इसलिए तो बोले प्लस आई माइनस आई तुम्हें याद रखना है। क्योंकि प्लस आई माइनस आई अगर याद नहीं रहेगा तुम ऑर्डर सही से नहीं लगा पाओगे। 1 4 3 देखो यहाँ भी सभी पे पॉजिटिव चार्ज है ना। अब यहाँ O माइनस लगा है, CHO है और NF3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई माइनस आई माइनस आई हाईली अनस्टेबल है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। माइनस आई लगाकर इसे क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। यहाँ तो इंडक्टिव प्लस आई लगा रहा है तो ये माइनस आई लगाया, ये क्या लगा रहा है? प्लस आई। ये क्या लगाएगा? माइनस CHO माइनस ना और ये प्लस ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। प्लस आई लगेगा ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब क्या लगाएगा? प्लस आई। प्लस आई क्या सही है? तो बताओ ऑर्डर 1 4 2 3 सबसे ज्यादा स्टेबल 1 1 फिर 4 4 उसके बाद 4 2 फिर 2 2 2 3 लास्ट में 3 आएगा सही है। हाँ। ये 3 लास्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा खींचने वाला सबसे ज्यादा खींचने वाला सबसे ज़्यादा खींचेगा। क्या क्लियर है ना? चलो इस वाले में बताओ। सेम ग्रुप लगा है तीनों पे 4 3 2 1 तो ये कैसा लगाएगा? माइनस आई, ये माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी क्या माइनस आई। यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ तो मतलब यहाँ तक तो सभी में सेम ही चीज़ है ना। यहाँ तक तो देखना ही नहीं हमें।
समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ नहीं लगा है, खींचने और देने वाला कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही है, क्योंकि ये तो खींच कर आना स्टेबल कर रहा है ना। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? 4 के बाद 3 अब देखो यहाँ सबसे नजदीक से खींचा जा रहा है, ज्यादा अनस्टेबल करेगा, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस बड़ा है, यहाँ और बड़ा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, कम इसमें कम खींचा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो बताओ क्या होगा? 3 2 1 यही ऑर्डर हो जाएगा। इस वाले में बताओ 1 2 बोलो। 1 2 3 सबसे ज्यादा 1 स्टेबल सबसे ज्यादा 1 होगा। उसके बाद 2 ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है ना, माइनस आई लगा रहा है, और यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन लगा है। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? 1 2 3 इस वाले में। 3 2 1 अब ये फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो इसको स्टेबल कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला। और क्या HDT इलेक्ट्रॉन देता है? बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा इन तीनों? T। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? 3 2 1। क्या सही है? सर हाँ। पिछली स्लाइड में मेरा डाउट से पिछली वो जो ऊपर कार्बन की जो चेन है 4 वाली इलेक्ट्रॉन क्यों देती है? ये 4 वाले हाँ इलेक्ट्रॉन क्यों देंगे? इंडक्टिव लगाएगा ना ये। इंडक्टिव जैसे देखो यहाँ पे कोई ग्रुप अगर जुड़ेगा इस जगह पे, है ना, तो ये आपका, जैसे मैंने बोला कि ये प्लस आई लगाएगा, तो प्लस आई का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन, जैसे इससे कोई भी ग्रुप जुड़ेगा, मान लो इसमें कोई ग्रुप अगर जुड़ता है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप इससे जुड़ा हुआ, तो ये क्या माइनस आई लगा सकता है क्या? ये कार्बन से कोई भी अगर ग्रुप जुड़ेगा तो ये इससे मतलब रिजोनेंस फैक्टर होगा या कुछ भी होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो इसको देगा ही ना रिजोनेंस में। जैसे मान लो यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, चलो बेंजीन नहीं लेते हैं, डबल बॉन्ड ही ले लेते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C है, और इससे मान लो यहाँ पे 3 ग्रुप ऐसा जोड़ दिए, 3 कार्बन। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। लेकिन ये क्या हो गया? sp3। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है? कम है। तो ये कम है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो क्या इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या लगाता है? प्लस है। लेकिन ये तो केवल डबल बॉन्ड का केस हो गया ना। डबल बॉन्ड का केस हो गया। जब कोई भी ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, तो जैसे आप फ्री वैलेंसी क्यों दिखाया हो? तो किसी न किसी सिस्टम से जुड़ेगा ना। जैसे हम लोग प्लस या माइनस कंपेयर कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? कोई ना कोई ग्रुप में कर रहे हैं ना, कि उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा या कम होगा। ये तो सिर्फ इसी में तो नहीं पूछा जाएगा ना आपसे, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं किसी ने किसी ग्रुप में अटैच्ड होगा, तभी तो उसका हम लोग कंपेयर करेंगे कि उसका स्टेबिलिटी क्या है, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर क्या है। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो भी प्लस आई ग्रुप रहेगा? नहीं, अगर उससे लेस हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी, अब इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या जोड़ोगे? बताओ। कार्बन से कम में क्या होता है? क्या आएगा वैसा? ये तो कोई सिस्टम ही होगा ना। और वैसा सिस्टम क्या हाइड्रोजन तो नहीं ले सकते हो? इससे हाइड्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, तो ऐसा ग्रुप तो नहीं जुड़ सकता है। कोई भी जुड़ेगा तो कार्बन का कोई चेन ही जुड़ेगा। तो कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो वही हम लोग कंपेयर करेंगे ना। चलो बताओ। हाँ? चलो इस वाले में बताना है, ऊपर वाले में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? क्या ये फ्री रेडिकल है? इसमें तो सारे दिख रहा है। यहाँ एक साइड से इंडक्टिव लगाएगा,
यहाँ 2 साइड से लगा रहा है, यहाँ पे 3 साइड से लगा रहा है, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? 3 2 1 है ना? यहाँ पे बताओ 1 2 3 यहाँ पे 1 2 यहाँ क्या है? sp कार्बन हो गया ना ये, और ये क्या हो गया? sp2, और यहाँ क्या लगा है? sp3। फ्री रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना? और ये क्या करेगा? क्या करेगा? sp है ना? क्या सही है? यहाँ पे क्या है? sp2 और यहाँ पे sp3 है ना? तो sp3 इंडक्टिव लगाएगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3। सही है? चलो इस वाले में बताओ। 4 3 2 1 4 3 क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा भी हुआ है, देख के तो देखो इधर ध्यान दो, यहाँ CH3 पे माइनस है, यहाँ NH2 पे माइनस है, यहाँ OH पे माइनस है, और यहाँ पे क्या? F पे माइनस है। क्या सही है? तो बताओ यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है सभी के ऊपर है ना? यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। क्या समझ में आ रहा है ये चीजें? बताओ क्या ये सारे सेम पीरियड का एलिमेंट है? सारे सेम पीरियड का एलिमेंट है? बिल्कुल। और सेम पीरियड का जब एलिमेंट होता है तो हम लोग डिसीजन लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, है ना? और यहाँ पे एक रूल होता है, ध्यान रखना है इसको, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, ठीक है? मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। लेकिन ध्यान रखना है पीरियड क्या होना चाहिए? सेम। अगर डिफरेंट पीरियड में ये लगाओगे तो गलत होगा ऑर्डर। ध्यान से सुन लो, आपने इसमें केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ें पढ़ा होगा भी, केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीज़ें आती है। बात समझ रहे हो? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, और ये अगर पीरियड बदलने पे अगर ये लगाओगे तो ये ऑर्डर क्या होगा? गलत होगा। और इस पे केमिकल बॉन्डिंग में बहुत क्वेश्चन आता है ये यहाँ से, ठीक है? चलो ध्यान रखना है इसमें। तो बताओ क्या होगा ऑर्डर इसका? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद OH ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन है, फिर क्या सही है? तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? 4 3 2 1, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। क्या सही है ना? अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये सेम पीरियड का एलिमेंट नहीं है। समझ आ रहा है? और जब सेम पीरियड का एलिमेंट नहीं हो तो हम लोग डिसीजन लेंगे किसके बेसिस पे? साइज के बेसिस पे, ठीक है? अब सुनो, साइज के बेसिस पे क्या मतलब हुआ? क्या ऑर्डर होगा इसका? जिसका साइज छोटा उस पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। जिसका साइज छोटा उस पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं। चार्ज चाहे प्लस हो या माइनस हो, चार्ज क्या है? बीमारी है, और उस बीमारी को हमें क्या करना है? दूर करना है। समझ में आ रहा है? स्टेबल करने का मतलब यही ना कि चार्ज हमारा चार्ज मतलब एक ऐसे मान लो कि चार्ज एक बीमारी है और उस बीमारी को हमें दूर करना है। और दूर कैसे करोगे? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देकर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींच कर। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे चार्ज क्या दिख रहा है? नेगेटिव। मतलब ये चार्ज जिस पे जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। बात समझ रहे हो ना? अब जैसे तुम्हारे ऊपर वर्क बहुत ज्यादा हो, समझ रहे हो? वर्क बहुत ज्यादा अगर तुम्हारे ऊपर दे दिया जाए, मतलब तुम्हें मान लो वर्क बहुत ज्यादा दिया हो, केमिस्ट्री में भी मिला हो, फिजिक्स में भी मिला हो, और मैथ में भी मिला हो, तो क्या तुम स्टेबल फील करोगे घर पे जाने के बाद? बात समझ रहे हो ना? क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क दिया गया है तो आप स्टेबल नहीं हो। लेकिन अगर मान लो कि तीनों पेपर में से किसी में से वर्क नहीं मिला हो करने को, घर पे जाकर एकदम मजे करोगे, आज तो कुछ मिला ही नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो स्टेबल इस केस में ज्यादा हो आप, जब वर्क नहीं है। बात समझ में आ रहा है?
तो वर्क का मतलब क्या है, तुम्हारे ऊपर चार्ज ही तो दिया गया है कि केमिस्ट्री भी करके लाओ, मैथ भी करके लाओ और फिजिक्स भी करके लाओ। समझ आ रहा है? तो ये आपके ऊपर क्या एक चार्ज दिया गया है। अगर चार्ज नहीं होता तो आप ज़्यादा स्टेबल होते। बात समझ में आ रहा है? तो बताओ, इसमें चार्ज तो है सभी के ऊपर, लेकिन जिसपे चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बताओ, एक साइज है फ्लोरीन का, ये छोटी सी साइज है फ्लोरीन का, मान लो ऐसा, और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। अब इस पे चार्ज नेगेटिव है और इस पे भी चार्ज नेगेटिव है। बताओ कहाँ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज फील होगा, छोटे वाले साइज पे, क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, इस पे ज़्यादा है। इसका वॉल्यूम बढ़ा, साइज बढ़ा मतलब वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तो चार्ज डेंसिटी घटेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या यहाँ पढ़ना है, चार्ज बाई साइज। यहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ोगे, चार्ज बाई साइज। तो साइज जितना बड़ा होगा डेंसिटी उतना ही कम होगा। अब डेंसिटी का मतलब कौन सा डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, समझ रहे हो ना। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा चार्ज डेंसिटी उतना ही कम होगा। तो बताओ वॉल्यूम किस केस में ज़्यादा है, मतलब साइज किस केस में ज़्यादा है, आयोडीन का साइज ज़्यादा है, क्योंकि ये पीरियड ये ग्रुप की बात होती है ना। और आपने पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ती है। क्या क्लियर है? तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 4 3 2 1 है ना। चलो इस वाले में बताओ, OH माइनस और SH माइनस में, ठीक है, OH माइनस और SH माइनस में किसका ज्यादा होगा, तो वही तो मैंने बोला। देखो ऑक्सीजन पे चार्ज है और सल्फर पे चार्ज है, क्या ये दोनों सेम पीरियड का एलिमेंट है, नहीं, ठीक है, सेम ग्रुप का एलिमेंट है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम ये ग्रुप होता है ना आपका, कौन सा 6 ग्रुप, 6 है या 16 ग्रुप बोल सकता हूँ, है ना। तो बताओ यहाँ पे साइज फैक्टर लगाओगे तो बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, ऐसे ध्यान रखना, बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो तो नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 1 ग्रेटर देन। क्या क्लियर है? इस वाले में बताओ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ज्यादा स्टेबल करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो दे रहा होगा उसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो बताओ क्या होगा ऑर्डर, 3 2 1 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबलाइज करेगा या अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा ऑर्डर, 3 2 1, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, यहाँ भी खींच रहा है, यहाँ sp खींच रहा है, मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है तो कम खींचेगा। तो ये ज्यादा खींचकर ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, 3 2 1। क्या क्लियर है? चलो अगले वाले में बताओ। हाँ गप नहीं करना है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में मैं वीडियो भी देखूंगा, जो गप करेगा उसको फिर पनिशमेंट अलग से मिलेगा। चलो बताओ यहाँ, आवाज से पता करूंगा ना। अरे मैंने क्या किया, 1 2 3 का नाम दिया, 1 2 3 क्या होगा, 1 2 3 सबसे ज्यादा 1, क्यों, क्योंकि वो किसी को ना ले स्टेबल। क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, नहीं स्टेबल तो नहीं है, लेकिन ये दो जगह इलेक्ट्रॉन देकर ज्यादा अनस्टेबल किया जा रहा है, लेकिन इनसे ज्यादा ये स्टेबल तो होगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं है तो कोई देने वाला भी नहीं है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देकर इसको और ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 1 का, फिर 2 का और फिर किसका, 3 का। सही है? चलो इस वाले बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है लेकिन 1 साइड से ही खींचा जा रहा है, यहाँ पे 3 साइड से खींचा जा रहा है, यहाँ पे 2 साइड से खींचा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हमें 2 दिख रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है, सेकेंड वाला। क्यों, खींच नहीं रहा है, क्या कर रहा है, दे रहा है, और देकर क्या करेगा, अनस्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, और नेगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा तो अनस्टेबल यही होगा, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, और उसके बाद
थर्ड, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड। हाँ 16 वाला। यहाँ SP लग रहा है SP3, और SP3 क्या लगाएगा? प्लस आई, और SP2 आया तो क्या लगाएगा? माइनस आई। यहाँ भी SP2 है तो क्या लगाएगा? माइनस आई। अब इन दोनों में ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें है? इस वाले में। तो ये ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचकर इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 होगा। उसके बाद 2 आएगा, और ये तो अनस्टेबल है ना, क्योंकि प्लस आई लग रहा है, माइनस चार्ज को और इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। समझ रहे हो? मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे ही ज़्यादा है और उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। चलो इस वाले में बताओ। देखो सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना? सभी के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब यहाँ क्या लगा रहा है? माइनस आई। यहाँ भी क्या लग रहा है? माइनस आई। यहाँ भी क्या लग रहा है? माइनस आई। तो बताओ माइनस आई क्या करेगा? स्टेबल करेगा खींचकर। इलेक्ट्रॉन क्या है? विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको स्टेबल करेगा, है ना? तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इसमें? जो ज़्यादा खींचेगा। और ज़्यादा कौन खींचेगा इसमें से? ये इसमें क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद आता है क्या? OH, OR और NH2। तो सबसे ज़्यादा तो यही स्टेबल होगा। तो बताओ सबसे स्टेबल क्या होगा? 3। उसके बाद 1, 2 ये ऑर्डर हो जाएगा। इस वाले में बताओ। क्या साइज लगाएंगे यहाँ पे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? बताओ क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें लगेगा चार्ज थोड़ी है।